हमें तो लग रहा था कि शुभमन गिल दूसरे खिलाड़ियों की दीपावली खराब करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर तो वो खुद की दीपावली खराब करके बैठ गए। और विराट रोहित ने तो खुद के साथ फैंस को भी नहीं बख्शा, उनकी भी दिवाली खराब कर दी। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ऐसे में इस मैच में एक लड़की गिल की तरफ ऐसा गुस्से वाला इशारा क्यों कर रही थी, और मैच के बाद गौतम गंभीर और गिल के बीच सच में कुछ अनबन हुई थी या फिर कोई प्लान बना रहे थे? क्योंकि तब से ये वीडियो इतनी स्पीड से वायरल हो रहा है जितनी स्पीड से मिचेल स्टार्क ने गेंद डाली थी। दोस्तों, कल क्या रोहित और विराट का कमबैक हुआ? नहीं। अजीत अग्रकर ने जो बदलाव किया वो सही साबित हुआ? नहीं। गौतम गंभीर ने जो प्लेइंग 11 बनाई वो अच्छी चली? नहीं। सबने जो सोचा था वो हुआ? नहीं। रोहित विराट को मैदान पर देखकर फैंस को मजा आया? नहीं। तो फिर हम क्यों इतने दिनों से इस मैच का इंतजार कर रहे थे? I don't know। इसलिए दोस्तों, मुझे तो लगता है ये मैच नहीं था, ये तो कोई खैर छोड़ो, क्योंकि वैसे भी पहले से ही रोको का कमबैक जैसा हम चाहते थे वैसा हुआ नहीं, बल्कि उल्टा ये तो इतना खराब कमबैक हुआ कि अगर एक बार अजीत अग्रकर ये अनाउंसमेंट करके कह दे कि वनडे क्रिकेट से रोहित विराट को रिटायरमेंट लेने के लिए हमने मजबूर किया, तो भी हम कुछ नहीं बोल सकते। क्योंकि दोस्तों, दो भाई दोनों तबाही, पर इस बार तबाही खुद पे ले ली। रोहित शर्मा 8 रन पे गए, विराट कोहली 0 पर। और अगर कप्तान साहब की बात करें तो वो भी वनडे क्रिकेट में अपनी कप्तानी के पहले ही मैच में 10 रन पर लुढ़क गई। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में मैच में क्या हुआ वो कवर नहीं करने वाले, क्योंकि इसमें बताने जैसा है ही नहीं, इसलिए हम मुद्दे की बात करते हैं। तो देखो, जब 19वीं ओवर में शुभमन गिल को गेंद पड़ी तो प्रिंस साहब आउट हो गए। बस फिर क्या था, जैसे ही गिल आउट हुए पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया और सब फैंस अपना सिर पकड़कर बैठ गए। लेकिन इतने हजारों फैंस में एक लड़की ऐसी भी थी जिसको गिल की ये गलती पसंद नहीं आई और इसकी वजह से वो गिल पर गुस्सा होने लगी। हालांकि तब उसके पास माइक नहीं था, वरना तो इससे बढ़िया कमेंट्री कहीं और ना सुनने को मिलती। सही बात है। और इस फैन का ये रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। लेकिन दोस्तों सोचो, ये तो सिर्फ रिएक्शन से अपना गुस्सा निकल गई, पर गौतम गंभीर तो ऐसा हुआ नहीं। लेकिन काफी हद तक गिल और गंभीर के बीच ऐसा देखने को मिला, क्योंकि ये मैच 7 विकेट से हारने के बाद गौतम गंभीर, सितांशु कोटक और मुरली मुकुल गिल के साथ बातचीत करते हुए दिखे। ऐसे में उनकी बातों से लग रहा था कि शायद प्रिंस को गंभीर कुछ समझा रहे थे, लेकिन शक ये भी जा रहा है कि शायद गंभीर गिल की क्लास ले रहे थे। हालांकि हम इस पर 100% भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी हो सकता है कि वो मैच को छोड़कर कोई और बातें कर रहे हो। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो इतनी इंपॉर्टेंट मैच हारने के बाद कोई और बातें कर रहे हो। अबे साले। वैसे दोस्तों, इनको देखकर हम ये 3 अंदाजे लगा सकते हैं कि ये क्या बातें कर रहे थे। पहली बात तो ये बात कर रहे होंगे कि हम ये मैच हार गए और हमें ये मैच जीतना चाहिए था, लेकिन हारने के बाद भी लगता है इससे बढ़िया मैच कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि अब विराट रोहित कहाँ जाएंगे, वो पहले ही मैच में नहीं चल पाए और इसके लिए तो बस हमें यही चाहिए था। अब बस 2 मैचें बची है, उसमें भी दोनों ही ऐसे चलते हैं, तो मैंने जो प्लान बनाकर रखा है वो एकदम काम आ जाएगा। और वो मेरा प्लान है कि देखो, तुम दोनों को 2027 के वर्ल्ड कप में खिलाते, लेकिन तुम्हारी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, इसलिए अब तुम्हारे में वो बात नहीं रही जो हमें चाहिए, और ऐसा कहकर हमें उन्हें रिटायरमेंट दिलवा देंगे। गजब टोपीबाज आदमी। वहीं दोस्तों, इनके बीच अगर ऐसी बात नहीं हुई होगी तो शायद दूसरी बात ये हुई होगी कि हमने प्लेइंग 11 बढ़िया नहीं बनाई थी, हमें श्रेयस अय्यर, विराट कोहली, रोहित शर्मा और तुम्हें नहीं लेना चाहिए था। ये क्या बात करता है यार। सॉरी गिल, तुम्हें नहीं, मोहम्मद सिराज को नहीं लेना चाहिए था। वो ना तो विकेट ले पाया और ना ही एक भी रन बना पाया, इसलिए उसे नहीं लेना चाहिए था। वैसे गंभीर जी, हर्षित राणा को भी नहीं लेना चाहिए था, वो भी तो एक भी विकेट नहीं ले पाया और रन भी सिर्फ एक ही बना पाया। लेकिन सोच गिल, उसने 1 रन तो बनाए हैं, सिराज ने तो एक भी नहीं बनाया। अब दोस्तों लगता है कि गिल और गंभीर के बीच ऐसी बातचीत हुई होगी, और अगर ऐसी भी नहीं हुई तो शायद उन दोनों के बीच ये तीसरी बात हुई होगी कि चलो हम ये मैच हार गए और वैसे भी अभी दीपावली चल रही है, इसलिए अभी कुछ बोलना नहीं है, लेकिन अगले मैच में इतनी प्रैक्टिस करो कि अपना हर खिलाड़ी मारता हुआ दिखना चाहिए, फिर चाहे वो गेंदबाजी क्यों ना हो। और जब गेंदबाजी कर रहे हो तब हर एक ओवर में 1 विकेट आनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। साथ ही पूरी की पूरी प्लेइंग 11 बदल दो, फिर चाहे विराट और रोहित को ही क्यों ना निकालना पड़े, लेकिन हाँ सुन, हर्षित राणा को मत निकालना। क्या बोला तूने? अब दोस्तों लगता है उनके बीच ऐसी बातचीत हुई होगी, हालांकि ऐसी बातें कभी नहीं हो सकती, ये तो मैंने सिर्फ अंदाजा लगाया, इसलिए ज्यादा सीरियस मत लेना। लेकिन हाँ, उनके बीच थोड़ी बहुत गर्माहट जरूर देखने को मिली थी। वैसे एक बात तो है कि 19 तारीख हमारी टीम के लिए बहुत बुरी है, वो भी खास करके ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, फिर चाहे 19 जनवरी हो, 19 फरवरी, 19 सितंबर, 19 अक्टूबर या 19 नवंबर, क्योंकि हम ये मैच 19 अक्टूबर को हारे और इससे पहले 2023 वनडे वर्ल्ड कप भी हम 19 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही हारे थे, जो कि फिर से हमें इस तारीख को हराकर वो याद दिला दी। इसलिए मैं तो कहता हूँ 19 तारीख को ही हटा दो, या फिर ऐसा कर दो कि भारत 19 तारीख को कोई मैच ही ना खेले। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, 19 तारीख के साथ ऐसा करना चाहिए? कमेंट में बता सकते हो। बाकी तब तक मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ।